पैनिक हो गए? बहुत बड़ा हो जाएगा मेरा बच्चा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू। मैं ट्राई कर रही हूँ रुजुता दिवेकर का इंस्पायर डाइट प्लान फॉर वेट लॉस, फॉर हेल्दी लिविंग एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। और आज है डे नंबर 2। सो मॉर्निंग में उठ के मैंने अपना थायराइड वाला मेडिसिन वगैरह ले लिया है। देन उसके बाद पानी पिया। देन उसके बाद मैंने डिटॉक्स लिया, कोरिएंडर सीड का डिटॉक्स लेती हूँ। लेकिन रुजुता दिवेकर मैम कभी भी इन फेवर में नहीं होती हैं डिटॉक्स के, क्योंकि वो उनको लगता है कि जो चीज़ें हम लाइफ टाइम नहीं ऐड कर सकते, नहीं ले सकते, उस चीज़ को हमें नहीं खाना चाहिए और हमें अपनी डाइट में ऐड नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने डिसाइड कर रखा है कि मतलब एक डिटॉक्स तो मैं लाइफ टाइम लूँगी, चाहे वो कोरिएंडर वाला हो, चाहे वो जीरा हो, चाहे सौंफ हो, कुछ भी हो, वो मैं अपनी लाइफ टाइम अपने मील्स में, अपनी डाइट में ऐड करके रखूँगी। वैसे मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो कोरिएंडर वाटर ही होगी, क्योंकि मुझे उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। मुझे लगता है कि उससे मेरा थायराइड लेवल कंट्रोल में रहते हैं। तो अब बात करते हैं कि मैं जो फॉलो कर रही हूँ रुजुता दिवेकर का डाइट प्लान। तो रुजुता दिवेकर है कौन गाइस? रुजुता दिवेकर एक बहुत बड़ी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो आलिया भट्ट की भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, करीना कपूर की भी हैं और अंबानीज़ की भी हैं। इन लोगों को तो आप सभी जानते हैं। और इन लोगों की मतलब कितने हेल्दी हैं, कितने स्लिम हैं, वो सब आप लोग जानते हैं। तो ये उनकी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इनकी कई सारी बुक्स ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी हैं और इनकी जो बुक्स हैं ना, वो हमेशा मतलब सुपर हिट रहती हैं। और इनको कई सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। बाकी की चीज़ें आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल में आपको उनके बारे में पता चल जाएगा। और आपको मैं क्यों उनको फॉलो कर रही हूँ, मैं उसका भी आंसर आपको दे देती हूँ। क्योंकि इनका जो डाइट होता है ना, वो कुछ फैंसी नहीं है। उसमें जो हमारी फैमिलीज़, हमारी दादी, हमारी परदादी, हमारी नानियाँ, हमारी मद नानियाँ जो चीज़ें खाती थी ना, वही चीज़ खाने को ये उसी खाने को प्रमोट करती हैं। कोई भी फैंसी डाइट बिल्कुल भी नहीं ये बोलती हैं कि हाँ मार्केट में आजकल ये ट्रेंड है तो आपको ये खाना है। बिल्कुल भी नहीं, वो ट्रेंड की तरफ कभी नहीं जाती हैं। वो हमेशा बोलती हैं कि हाँ, हम लोगों को वही चीज़ें खानी चाहिए जो हमारे कल्चर में है, जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जो फेस्टिवल पे जो चीज़ें खाई जाती थी, जो नॉर्मल डेज़ में खाई जाती थी, जो आपके यहाँ पर जिस खाने का नाम, जिस चीज़ का नाम आपके कल्चर में है, उस चीज़ को हमें खाना चाहिए। तो बस इसीलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बहुत ही इजी डाइट है उनका, प्लस बहुत ही बजट फ्रेंडली है। मुझे कोई भी फैंसी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है उनकी डाइट के अंदर। तो बस यही है उनके बारे में। तो अब बात करती हूँ मैंने अभी तक क्या क्या किया है। सुबह से उठ के थायराइड मेडिसिन लिया है, उसके बाद डिटॉक्स लिया था जो आपको बता चुकी हूँ मैं। देन उसके बाद मैंने फर्स्ट मील में एज अ फर्स्ट मील मैंने एक फ्रूट लिया है, जो कि एप्पल लिया है। रुचिता दिवेकर मैम हमेशा बोलती हैं कि कभी भी हमें एज अ फर्स्ट मील, मतलब पहला मील हमारा जो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, वो चाय या कॉफ़ी नहीं होनी चाहिए। बिकॉज आई एम अ टी लवर। तो मैं हमेशा से ये करती थी कि मैं सबसे सुबह से उठती, जब काम वाम ख़त्म होते, नाश्ते का टाइम होता, डायरेक्ट पहला मील मेरे अंदर चाय ही जाती थी। लेकिन वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहला मील लिया है फ्रूट, क्योंकि रुचिता दिवेकर मैम बोलती हैं कि एक फ्रूट या फिर सोक्ड ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक। तो वो मैंने खा लिया है। देन अब टाइम हो चुका है मेरे ब्रेकफास्ट का, तो चलो अब मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। सो गाइस, ब्रेकफास्ट के लिए मैंने बनाया है अपने लिए पोहा। पोहे में है पीनट, शिमला मिर्च, गाजर, और मेरे पास थोड़ी सी बीन्स थे तो मैंने बीन्स डाले हैं। बाकी प्याज, हरी मिर्च वगैरह जो डलता है मैंने वो डाल दिया है इसके अंदर। और साथ में है मेरी चाय। सो अब मैं अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। लेकिन आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और नीचे प्यारा से कमेंट। तो मैं जब तक अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करती हूँ, आप कमेंट कर दीजिए। ये साड़ी मेरी मदर इन लॉ ने अपने लिए मंगाई थी, जो कि आ गई है। और ये वो सूट हैं जिनका मैं हॉल बनाने वाली हूँ। सो गाइस, टाइम हो चुका है मील नंबर 3 का। तो ये मिड मॉर्निंग स्नैक्स के अंदर आप चाहे तो फ्रूट्स ले सकते हैं, आप चाहे तो छाछ ले सकते हैं। तो मैं ले रही हूँ थोड़े से पपाया, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट किया था तो अभी पेट भरा ही हुआ लग रहा है। मतलब उतना भरा हुआ नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा, मतलब मुझे लग रहा है कि कम ही खाना चाहिए इस टाइम पर। इसीलिए मैंने थोड़े से फ्रूट्स लिए हैं। और ये वाला जो मील है वो ज़रूरी इसलिए होता है ताकि हम लंच टाइम पर ओवर ईट ना करें, क्योंकि सुबह की ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में काफ़ी लंबा गैप हो जाता है। तो हम लंच के टाइम पर ओवर ईट
ओवरईट कर सकते हैं। इसीलिए कुछ ऐसा खाइए, कुछ हेल्दी खा लीजिए, ताकि लंच टाइम पर आपको उतनी ज़्यादा भूख ना हो और आप ओवरईट ना करो। तो मैं कर लेती हूँ अपना पपाया फिनिश और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। वैसे आप में से किन किन लोगों को पपाया पसंद है? क्योंकि मुझे पर्सनली पपाया अच्छा लगता है, फेवरेट नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ अच्छा लगता है। और ये स्टार किसने बनाया? चश्मे वाली मैम ने। इधर, अच्छा इधर दिखाओ, फेस दिखाओ। चश्मे वाली मैम ने क्या बोला? सिट डाउन नहीं बोला? क्यों? तुम सिट डाउन थे आज? हाँ, आज तुम गुड बॉय थे? हाँ, और अथर्व? that's why। अथर्व बैड बॉय। हाँ, और बहुत शैतानी करती। बहुत शैतानी करता है। इधर देखो फेस यहाँ। मुझे अच्छा अच्छा, सबको गुड मॉर्निंग बोल दो। नहीं, सबको गुड मॉर्निंग नहीं, सबको हेलो बोल दो। हवा इधर देख के बोलो ना, इधर देख के बोलो। पूछो सब कैसे हैं? सब कैसा? और तुम बताओ तुम कैसे हो? आप कैसे हो लड्डू? आप कैसे हो? मेरा गुड्डा कैसा है? नहीं कैसा है? नहीं कैसा है? हाँ। चलो अच्छा। सो गाइस, टाइम हो चुका है मेरे लंच का। तो लंच में मैं क्या खा रही हूँ मैं आपको वो दिखा देती हूँ। एक चीज़ और, रुचिता मैम हमेशा ये बोलती है कि हमें हमेशा खाना बैठकर खाना चाहिए, सिट स्लो और सेंसेस के साथ खाना चाहिए। सिट मतलब बैठकर खाना चाहिए, स्लो मतलब धीरे 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 खाना चाहिए, और सेंसेस मतलब हमारा माइंड हमें खुद बता देता है कि अब हम खा चुके हैं, अब हमारा खाना मतलब पूरा हो चुका है, अब हमें बिल्कुल नहीं खाना है। तो वो सब चीज़ें ध्यान में रखकर ही खाना है। मतलब सिट स्लो एंड सेंसेस, इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखकर खाएंगे तो कभी भी आप ओवर ईट नहीं करेंगे। तो चलो लंच में क्या है मैं आपको वो दिखा देती हूँ। लंच में आज है सिर्फ ये काली मसूर और चने की दाल, मसाले वाली दाल है ये। इसमें मैंने गरम मसाला, धनिया पाउडर, टमाटर, प्याज का पेस्ट, ये सब चीज़ें डाली हैं जो नॉर्मल डलती हैं मसालेदार चीज़ों में। ये है राइस, जिसमें थोड़ा सा मैंने घी डाला हुआ है। और ये है सैलेड में मेरे पास खीरे हैं, वो बहुत कड़वे हैं तो मैंने सिर्फ अनियन लिया है, और घर का बना हुआ अचार है। तो ये है मेरा आज का लंच। तो अब मैं अपना लंच फिनिश करती हूँ, धीरे धीरे खाऊंगी, 32 टाइम च्यू करके चबा के खाने की कोशिश करूँगी। और देखते हैं मैं दोबारा से, क्योंकि मैंने बिल्कुल ही, जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ मैं सब कुछ छोड़ देती हूँ। मैंने बिल्कुल ही स्पीड में खाना शुरू कर दिया था, तो फिर से मैं दोबारा से ट्राई कर रही हूँ। और रुचिता मैम ये भी बोलती है कि आप को अगर आदत नहीं है धीरे खाने की, आप धीरे नहीं खा पाते हो, तो एटलीस्ट वीक में एक मील आप ट्राई करो कि आप धीरे 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 खाओ। जिस टाइम पर आप अकेले हो, जिस टाइम पर आपके पास कोई काम ना हो, कोई प्रेशर ना हो कुछ कि आपको यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये काम ख़त्म करना है, वो काम, जिस टाइम भी आपको वो एक मील मिले, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो, उस पर ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। करते 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 आपको आ जाएगा, आप खुद धीरे धीरे खाने लगेंगे। तो चलो बहुत बातें हो गई, अब अपना लंच फिनिश करती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। हेलो गाइस, मैं लंच करने के बाद सो गई थी। एज यू कैन सी मेरी आइज़ कैसी हो रही हैं, सो के उठते तो ऐसी हो जाती है ना आइज़, तो बस वही मैं भी सो गई थी और अभी उठी हूँ, 4 बज रहे हैं। और मैं सोई क्यों थी मैं आपको बताऊँ। कल ना लड्डू को हम स्कूल नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि कल है मेरे हस्बैंड के ग्रैंडफादर, यानी कि हम मेरे बाबा ससुर जो थे उनका श्राद्ध है। तो मुझे कल इन लॉज़ के घर जाना पड़ेगा, और तो लड्डू को हम स्कूल भेज नहीं पाएंगे। तो बस इसीलिए मैंने सोचा है कि आज सो लिया जाए, कल सुबह जल्दी उठना नहीं है, लड्डू को भेजना नहीं है, और इसीलिए तो आज मैं और लड्डू सो लिए थोड़ी देर। जब मौका मिले सो लेना चाहिए, जब मौका मिले मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो बस मैं भी अभी सोकर उठी हूँ, 4 बज रहे हैं, ऐसा कुछ खाने का मन है नहीं। तो इस टाइम पर मैं देखती हूँ मैं क्या खाती हूँ, उससे मेरा मन नहीं कुछ खाने का समझ में आएगा, या फ्रूट ले लूँगी या सिर्फ पानी पी लेती हूँ। तो पहले तो मैं जाती हूँ, थोड़ा सा मुँह धोती हूँ, थोड़ा सी नींद भगाती हूँ, देन उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, मील नंबर 5 में मैं ले रही हूँ एक बाबू गोशा, और अब आपसे मिलूँगी थोड़ी देर के बाद। एक्चुअली पता नहीं मेरी आँख स्वेल क्यों हो गई है, कुछ ज़्यादा ही स्वेल्ड हो गई है ना, कितनी गंदी लग रही है। चलो कल तक ठीक हो जाए तो अच्छा है। तो अब मैं अपना बाबू गोशा फिनिश करती हूँ, शाम के इवनिंग स्नैक्स की तैयारी, शाम के स्नैक्स की तैयारी करती हूँ। ये क्या कर रहे हो? फिश पकड़ रहे हो? कितनी फिश पकड़ी? इतनी सारी। तो आज फिश बनाएंगे खाने में। खाओगे फिश? खाते हो कभी?
अच्छा, चाचू और मनु चाचू खाएंगे फिश? ठीक है, आप पकड़ के बहुत सारी रख लो, ठीक है भाई। लड्डू ने आज खूब सारी फ़िश पकड़ी है, तो आज हम खाने में फ़िश ही खाएंगे। ये बन रही है मेरी चाय, और मॉर्निंग में थोड़ा सा पोहा बच गया था, तो वही पोहा मैं खाऊंगी अभी। मतलब कुछ एक्स्ट्रा बन गया था, तो ये पोहा है मेरा इवनिंग स्नैक्स, साथ में चाय। तो ये है मेरी चाय, ये है मेरा पोहा, ये है मेरा टूटा हुआ मग। तो गाइस, मैं अभी एक हॉल वीडियो को शूट कर रही थी, तो बस इसीलिए थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली है। वैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले कहा था कि मैं आपसे लिपस्टिक लगाया करूँगी, लेकिन फिर से मैं वापस से वैसी हो गई। थोड़ा सा लाइफ में अप डाउन चलते रहते हैं, आप लोग भी जानते हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गई थी, इसलिए कुछ भी नहीं करती। इवन मैं कोम तक नहीं कर रही, 2 दिन हो गए थे लगातार मैंने अपने बालों को कोम नहीं किया था। लेकिन ठीक है, अब सब कुछ नॉर्मल है। आप लोगों से बात करके थोड़ा दिल भी हल्का हो जाता है। और वीडियो का जो हॉल वीडियो है उसको मैंने आधा शूट कर लिया है, आधा कल तो नहीं हो पाएगा, परसों करूँगी। और अभी डिनर के लिए हस्बैंड का कॉल आया था कि यार डिनर हम साथ में करेंगे, तो देखो क्या करते हैं। और शायद हो सकता है कि वो कुछ बाहर से लाएंगे, तो मैं उनसे बोलूँ कुछ हल्का ही लाओ, ताकि चीट ना हो। तो एनीवेज़, ये था अभी तक का अपडेट। और मैं लगातार पानी पी रही हूँ साथ साथ मैं पानी भी पी रही हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर मैं काम में बिज़ी हो गई तो मैं बिल्कुल पानी नहीं पी रही हूँ। पानी भी पीना ज़रूरी है, खुद को हाइड्रेट रखना ज़रूरी है अपने वेट लॉस में। और मैंने लिपस्टिक लगाई है, पता है आपको, ये लिपस्टिक बहुत अच्छी लिपस्टिक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, वेट। ये लिपस्टिक है माई ग्लैम के लिट, LIT लिट, और इसमें काफ़ी सारे शेड्स हैं। शेड्स भी बहुत प्यारे प्यारे से हैं। मैंने ऐसी रैंडम ले लिया, मतलब मंगवाई थी। मुझे कंपनी की साइट से आया था कि आप अपनी पसंद की कोई भी एक लिपस्टिक ऑर्डर कर सकते हो, मतलब प्रमोशन के लिए। तो मैंने लिपस्टिक लगाई, ये वाला मतलब रैंडम मैंने पसंद करें, क्योंकि मुझे ना ऑनलाइन कलर समझ में आते ही नहीं है। मैंने ये शेड मंगाया और एज इट इज़ ये लिपस्टिक बिल्कुल वैसी आई है जैसी इसमें दिख रही है ना, सेम वैसी लिप्स पर दिखती है। और पता है इसकी खास बात क्या है, मैट लिपस्टिक है, लिक्विड मैट लिपस्टिक है, लेकिन आपके लिप्स क्रैक नहीं होते हैं। मैंने कई सारी मैट लिपस्टिक्स, लिक्विड वाले लिपस्टिक्स ली हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप एक बार लगा लेते हो ना, तो थोड़ी देर के बाद आपके लिप्स क्रैक हो जाते हैं, जो कि दिखने में बहुत गंदे लगते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती है। आपके होठ मॉइस्चराइज तो नहीं रहेंगे, क्योंकि आप मैट लिक्विड लिपस्टिक लगा रहे हो, क्योंकि सूखने के बाद वो थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, लेकिन उतने ड्राई नहीं है कि वो विजिबल हो और देखने में बहुत ऑड लगे। तो मेरे को तो काफ़ी पसंद आई है। अगर आप चाहें तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं पर्पल से और नायका से, या अमेज़ॉन मिंत्रा पे भी मिल जाएगी इजीली, या फिर आप डायरेक्टली माई ग्लैम की वेबसाइट पे भी जाके इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो अगर आप लेना चाहें तो गो फॉर इट। सो गाइस, डिनर का टाइम हो चुका है और हस्बैंड ने कहा था कि मैं उनके साथ डिनर करूँगी। तो डिनर में मैंने अपने लिए मंगाया है चिली पनीर, प्रोटीन भी हो जाएगा और थोड़ा सा टेस्ट भी मिल जाएगा। आई नो थोड़ा सा फ्राइड है, लेकिन ठीक है, समटाइम चलता है। तो आज का डिनर होने वाला है चिली पनीर। तो अब मैं अपना डिनर फिनिश करती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। ये दोनों बहुत शोर मचा रहे हैं, मेरी आवाज़ पहुँचने नहीं देंगे आप तक। तो चलो मैं अब डिनर करती हूँ और थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। क्या करना है, मैजिक दिखा रहे हो? अच्छा दिखाओ मैजिक। अरे गायब हो गया, ऊपर चला गया। देखो, अरे तो लड्डू के पास है। है। किसने सिखाया मैजिक लड्डू को? मैम, मैम ने सिखाया है। अच्छा, I can